वास्तुशास्त्र के यह 51 प्रयोग आपका जीवन बदल देंगे। ज्योतिष की तरह वास्तुशास्त्र व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। वास्तुशास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा का महत्व है। यदि घर और कार्यस्थल में पॉजिटिव एनर्जी हो तो खुशी का माहौल रहता है। सकारात्मक ऊर्जा से उन्नति, समृद्धि के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा लाती है। इस वीडियो में हम आपको 51 वास्तु उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर आप अपना और परिवार का सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजा अवश्य कराएं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 3 साल पर वास्तु पूजा अवश्य कराते रहना चाहिए। नंबर 2, आप अपने घर में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराएं। नंबर 3, अपने मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से 9 अंगुल लंबा तथा 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यही नहीं, जिस जिस स्थान पर वास्तु दोष है, वहां इस स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण करें। ऐसा करने से वास्तु दोष कम हो जाता है। नंबर 4, यदि मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार का दोष है, तो उसे दूर करने के लिए कौड़ी, शंख, सीत लाल कपड़े में या मौली में बांधकर दरवाजे पर लटका देना चाहिए। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर दोनों दिशा में अशोक के वृक्ष लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। नंबर 6, घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लोहे की लगाने से भी वास्तु दोष दूर हो जाती है। नंबर 7, घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा या तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। नंबर 8, यदि आपके घर के उत्तर, पूर्व, वायव्य अथवा ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है, तो तुलसी का पौधा लगा लेने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। नंबर 9, यदि आपके मकान में बीम का दोष है, तो उसे समाप्त करने के लिए बीम को किसी चीज से ढक दें तथा बीम के दोनों ओर बांस की बांसुरी लगा देना चाहिए। नंबर 10, यदि आपका रसोई घर गलत दिशा में है, तो रसोई घर के अग्निकोण में एक लाल रंग का बल्ब लगा देना चाहिए। इस बल्ब को सुबह शाम जरूर जलाएं। नंबर 11, यदि आप घर में अशांति अथवा धन की कमी महसूस कर रहे हैं, तो घर में पान के पत्ते से हल्दी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 12, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 13, घर में नियमित सुबह और शाम शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और धनधान्य की वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में झाड़ू को वैसे स्थान में न रखें जहां किसी के पैर का स्पर्श हो। पैर के स्पर्श होने से धननाश होता है। झाड़ू के ऊपर कोई भी वस्तु भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 15, अपने घर में दीवारों के ऊपर वैसा चित्र लगाएं जो देखते ही मन को प्रसन्न हो जाए। इससे घर के प्रमुख अथवा सदस्यों को होने वाली मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नंबर 16, वास्तुदोष के कारण यदि आपके घर के लोगों को रात में नींद नहीं आती है या घर के सदस्यों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया हो, तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। नींद भी खूब आने लगती है। नंबर 17, अपने घर के ईशान कोण को खुला रखें। इस स्थान को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। इससे घर में शुभत्व की वृद्धि होती है। नंबर 18, ईशान कोण में कोई भी भारी वस्तु अथवा भारी मशीनरी न रखें, ऐसा करने से धन की हानि होती है। नंबर 19, घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में कभी भी कचरा इकट्ठा न होने दें। नंबर 20, यदि
आपके मकान में उत्तर दिशा में स्टोर रूम है तो उसे यहां से हटा दें। नंबर 21, अपने घर के पश्चिम दिशा में स्टोर रूम बनाएं। किसी भी स्थिति में उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है और यदि स्टोर रूम बनाते हैं तो धन की हानि होगी। नंबर 22, यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिणमुखी अर्थात दक्षिण दिशा में है तो मुख्य द्वार पर श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा लगानी चाहिए। नंबर 23, अपने घर के मंदिर में देवताओं के चित्र आमने सामने नहीं रखना चाहिए। नंबर 24, घर के मंदिर के दीवार का रंग हल्का रखें, जैसे नारंगी, हल्का पीला, हल्का नीला अथवा सफेद होना चाहिए। नंबर 25, यदि आपके रसोई घर में सिंक नैऋत्य कोण या अग्नि कोण में है तो वहां से हटाकर उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व में रखें। नंबर 26, यदि आपके रसोई घर में फ्रिज नैऋत्य कोण में रखा है तो इसे वहां से हटाकर अग्नि कोण में रखें। नंबर 27, अपने घर के ब्रह्मस्थल पर कोई भी वस्तु न रखे। यह स्थान अन्य स्थान से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, इस बात का जरूर ख्याल रखें। नंबर 28, यदि वास्तुदोष जनित घर है तो घर में गूलर जलाए, दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। नंबर 29, घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए फूल नहीं रखना चाहिए। सूखे फूल रखने से आपकी किस्मत भी सूखने लगेगा। नंबर 30, संध्या काल में प्रतिदिन दीप जलाना चाहिए तथा कोई एक मनपसंद आरती करे। यदि आरती में घर के सभी सदस्य शामिल होने से वास्तुदोष कम हो जाता है। नंबर 31, यदि आपके घर के सामने या पास में कोई नाला अथवा कोई नदी हो जिसका बहाव दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो यह वास्तु दोष है। आठ, आपको चाहिए कि घर के उत्तर पूर्व कोने में पश्चिम की ओर मुख किए हुए नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति रखें। नंबर 32, यदि घर में जल बोरिंग गलत दिशा में है तो घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगानी चाहिए। नंबर 33, यदि बोरिंग गलत दिशा में है तो बोरिंग के चारों तरफ तांबे का पतरा लगा देना चाहिए। इससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है और वास्तु दोष दूर हो जाता है। नंबर 34, घर के पूजा स्थान के ईशान कोण में जल रखने घर में सात्विक विचार का संचार होता है। नंबर 35, घर के पूजा स्थान में यदि आप अग्निकोण में दीप प्रज्वलित करते हैं तो धनधान्य की वृद्धि होती है। नंबर 36, यदि आपकी नई शादी हुई है तो आपको अपना स्थान वायव्य दिशा में बनाना चाहिए। नंबर 37, घर में वास्तुदोष निवारण यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। नंबर 38, घर में यदि धन नहीं रुक रहा है तो तिजोरी इस स्थान पर रखें कि खोलते समय तिजोरी का द्वार पूर्व दिशा की ओर खुले। नंबर 39, यदि घर की रसोई तथा जल की व्यवस्था सही दिशा में हो तो सभी वास्तु दोष को दूर कर देता है। नंबर 40, यदि आपका सोफा पूरब की दीवार से सटा हुआ है तो कृपया करके उसे दीवार से 5 अंगुल दूर करके रखें। नंबर 41, घर में खाने का स्थान पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। नंबर 42, खाने का टेबल चौकोर होना चाहिए न कि गोल या ओवल। नंबर 43, यदि घर में वास्तु दोष है तो उसके लिए आप पिरामिड यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 44, घर मृतात्मा की प्रतिमा हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, भूलकर भी पूर्व दिशा या मंदिर में न लगाएं। नंबर 45, घर में ऐनक पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नंबर 46, घर में घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए न कि अन्य स्थान में। नंबर 47,
गाड़ी का पार्किंग आप उत्तर पूर्व में कर सकते हैं। नंबर 48। यदि आपके घर का दक्षिण दिशा नीचा है तो यह बहुत भरी वास्तु दोष है, इससे आपको धन की हानि होगी। अतः दक्षिण दिशा में दीवार बनाकर ऊंचा कर देना चाहिए। नंबर 49। उत्तर पूर्व दिशा किसी भी स्थिति में ऊंचा नहीं होना चाहिए। नंबर 50। यदि आप कोई जमीन खरीदे हुए हैं और मकान बनाना चाहते परंतु मकान बनने का योग नहीं बन रहा है, तो इस स्थिति में यदि वहां पर पुष्य नक्षत्र में अनार का पौधा लगा दें तो जल्द ही मकान बनने का योग बन जाता है। नंबर 51। अगर आपका घर चारों ओर बड़े मकानों से घिरा है तो उनके बीच बांस का लंबा फ्लैग लगा देना चाहिए, या यदि मकान के चारों ओर खाली जमीन है तो वैसा पेड़ लगाए जो बहुत ऊंचा बढ़ने वाला हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण सागर से। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान दर्पण सागर को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।